वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एपेक्स एकेडमी। लास्ट के लेक्चर्स में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे सिमेट्रिसिटी पे, रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है और हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है नहीं होता है। अब हम जो लाइन में जो टॉपिक है उसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे पता करते हैं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको जाके दोबारा देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, अब इक्विवेलेंस रिलेशन किस रिलेशन को कहते हैं? देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन सिर्फ उसी रिलेशन को कहा जाता है जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो कहने का क्या मतलब है? ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए किसी भी रिलेशन में? अगर a, b किसी रिलेशन R में है तो उसकी क्या कंडीशन है सिमेट्रिक होने के लिए? कि उसमें b, a भी प्रेजेंट होना चाहिए। अच्छा, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि अगर आप किसी सेट A पर रिलेशन डिफाइन करते हैं तो उस सेट A के जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो खुद से ही रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, और ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन है? कि अगर a, b बिलोंग्स टू R है, b, c बिलोंग्स टू R है तो a, c भी क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो जब कभी भी आपको पता करना है कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो आप क्या चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि वो सिमेट्रिक है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं, या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो उस रिलेशन को हम नाम देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए अब एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन को कैसे पता लगा। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है, चलिए इसे पढ़ते हैं। प्रूव दैट द रिलेशन R ऑन द सेट Z ऑफ ऑल नंबर्स defined by x, y belongs to R, x minus y is divisible by n is an equivalence relation on Z। देखिए, जो सेट Z होता है ये सभी इंटीजर्स का सेट होता है। ठीक है, तो इस पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है जिसमें ये बोला गया है कि जो रिलेशन R है सच दैट है कि x, y belongs to R if and only if x minus y is divisible by n। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई करनी बहुत जरूरी है कि आपका जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप पता करते हैं कि जो गिवन क्वेश्चन में जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। देखिए, अगर सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन होती है? अगर a, b बिलोंग्स टू R है तो b, a भी क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि x, y मान लो बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n। तो अगर ये n से डिविजिबल है तो क्या मैं इसको सम कांस्टेंट k की मल्टीप्लाई अगर n से कर दूंगा तो x माइनस वाई को मैं s से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरी कंडीशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? y माइनस एक्स माइनस k n, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसका क्या मतलब है? जिस माइनस k को मैं एक अनदर कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लेट्स से m। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि y माइनस एक्स को अगर आप n से डिवाइड करते हैं तो आपको m मिलता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि y माइनस एक्स को आप क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं n से। तो अगर आप x, y बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब क्या है कि y, x भी बिलोंग्स टू R है। तो हमने क्या चेक किया कि जो ये रिलेशन गिवन रिलेशन है ये सिमेट्रिक है। ठीक है, ये तो आपने पता लगा लिया। चलिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है? ये कंडीशन होती है कि Z सेट का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि x, x बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तभी तो ये खुद से रिलेटेड होगा, है ना। तो अगर देखिए x, y को आपने कैसे डिफाइन किया था कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n। तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस एक्स जो होगा वो n से डिविजिबल होना चाहिए, है ना। देखिए x माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0।
है ना। तो 0 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि x माइनस एक्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, जिसमें आप ये दिखा सकते हैं कि इसको अगर n से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो गिवन रिलेशन है वो कैसा है, वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, ये आपने प्रूव कर दिया, क्योंकि x हर एक एलिमेंट x जो z सेट में है वो इस रिलेशन में होगा, क्योंकि x को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने चेक कर लिया कि ये जो गिवन रिलेशन है सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। अब हमको चेक करना है कि ये जो गिवन रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपको क्या कंडीशन होगी, अगर याद है तो, कि अगर a, b बिलोंग्स टू क्या है, r है, b, c बिलोंग्स टू r है, तो a, c भी r में होना चाहिए, है ना। तो तब आप उस गिवन रिलेशन को क्या बोलते हैं कि जो गिवन रिलेशन है वो हमारा ट्रांजिटिव नेचर का है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि चलिए x, y बिलोंग्स टू r है। तो इसका क्या मतलब है कि x माइनस वाई को आप सम कांस्टेंट n सम कांस्टेंट k की मल्टीप्लाई अगर आप n से करें तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने इसका नाम दिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब मैं मान रहा हूं कि y, z तो क्योंकि हमने वहां पे ले रखा है, तो आप कोई भी इंटीजर कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हैं, l ले लीजिए, बिलोंग्स टू r। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा y माइनस एल सम कांस्टेंट। ठीक है, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। अब मुझे अगर ये प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि x, l भी इस रिलेशन r में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, देखिए x माइनस वाई प्लस वाई माइनस एल के एन प्लस एम एन आपको मिल गया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x माइनस एल क्या मिलेगा, k प्लस एम एन। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप कुछ और नाम दे दीजिए, इसका आप इस कांस्टेंट का कुछ और नाम दे के आपने इसको क्यों रख दिया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस एल को जब आप n से डिवाइड करेंगे तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है कि x, जो l है वो बिलोंग्स टू r है। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर x, y बिलोंग्स टू r होता है और y, l बिलोंग्स टू r होता है तो x, l भी बिलोंग्स टू r होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो गिवन रिलेशन है ये कैसा है, ये ट्रांजिटिव है नेचर में। ठीक है, तो हमने देखा जो गिवन रिलेशन था ये सिमेट्रिक भी था, रिफ्लेक्सिव भी था और ट्रांजिटिव भी था नेचर में। तो इस तरीके का रिलेशन जो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स शो दैट द रिलेशन r, और r को कैसे डिफाइन किया गया है कि a, b सच दैट a, b क्या बिलोंग्स टू z and a plus b is even is an equivalence relation on z। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो गिवन रिलेशन है ये कैसा होना चाहिए, एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि ये जो गिवन रिलेशन है सिमेट्रिक है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये जो गिवन रिलेशन है सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि अगर a, b बिलोंग्स टू r होगा तो b, a भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि अगर a, b बिलोंग्स टू r है तो इसका मतलब क्या है कि जो a प्लस b है वो कैसा है, वो इवन है ना। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जब हम दो नंबर्स को जोड़ते हैं तो इवन कब मिलता है, दो कंडीशन में मिलता है, या तो जो आप नंबर जोड़ रहे हैं या दोनों इवन हो, कि आप इवन में इवन जोड़ा आपने और आपको क्या मिल गया, इवन मिल गया, या फिर आप अगर ऑड में ऑड जोड़ते हैं तो तब आपको क्या मिलता है, तब आपको इवन मिलता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर a प्लस बी इवन है तो ये बात बहुत ही ऑब्वियस सी है कि b प्लस ए भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को तो हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जो गिवन रिलेशन है ये कैसा है, ये सिमेट्रिक इन नेचर है। ठीक है, तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि ये जो गिवन रिलेशन है ये कैसा है, ये सिमेट्रिक है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं।
अब हम बात करते हैं कि जो गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जिस सेट पे आपने इसको डिफाइन किया है उसका सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इस रिलेशन R में प्रेजेंट होने चाहिए। तो अगर हम मानते हैं कि A बिलोंग्स टू Z है, ठीक है, तो सभी A बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलिए दो कंडीशन लेते हैं। अगर आपने ये डिफाइन किया कि भैया A प्लस बी, ठीक है, इवन नंबर है और मैं B को A रख देता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस A हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, 2A हो गया। अब आप A चाहे अब इवन हो या फिर ऑड हो, ठीक है, 2A हमेशा क्या होता है, इवन ही होता है। ठीक है, तो इस बात को आपने प्रूव कर दिया कि भैया अगर हम A लेते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, A प्लस A विच मीन्स 2A, है ना। और 2A का मतलब क्या है कि अब आप चाहे आपका A ऑड हो या इवन हो फर्क नहीं पड़ता, 2A विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर। ठीक है, तो इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं। तो हमने क्या बोल दिया कि जो गिवन रिलेशन है ये कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो अब हमें क्या प्रूव करना रह गया, अगर हम प्रूव कर दें कि जो गिवन रिलेशन है ये कैसा है, ये ट्रांजिटिव है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमें गिवन रिलेशन मिला है ये कैसा होगा, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ट्रांजिटिव होने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ता है कि भैया अगर A, B बिलोंग्स टू R है और B, C बिलोंग्स टू R है तो A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए ट्रांजिटिव रिलेशन होने के लिए इस रिलेशन को। ठीक है, अगर A, B बिलोंग्स टू R है तो इसका मतलब क्या है कि भैया A प्लस B क्या है, इवन है। ठीक है, B, C का क्या मतलब है कि B प्लस C भी इवन है। ठीक है, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि A प्लस C भी इवन होता है तो मैं आराम से बोल सकता हूं कि जो गिवन रिलेशन है ये कैसा होगा, ये ट्रांजिटिव होगा नेचर में। अच्छा एक बात को जरा ध्यान से सुनिए, अब हम एक कंडीशन लेके चलते हैं। देखिए मैंने भी आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि जब हम दो इवन नंबर को जोड़ते हैं या फिर जब दो ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो हमें सम क्या मिलता है, इवन मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं A को इवन लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि B क्या होगा, B भी इवन होगा। अगर मैं A को ऑड लूंगा तो B भी क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने A को ऑड लिया है तो इसका मतलब क्या है, B ऑड है। अगर B को ऑड लिया है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि भैया C भी ऑड ही होगा। तो हम क्या करते हैं, दो कंडीशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, हम बोल देते हैं कि फर्स्ट केस कि लेट A बी एन इवन नंबर। अगर A आपने इवन लिया है तो ये बहुत ऑब्वियस है कि A अगर आपका इवन होगा तो B भी इवन ही होना चाहिए। तो B क्या हो गया आपका, इवन हो गया, है ना। अगर B, C भी इस रिलेशन R में है तो इसका क्या मतलब है कि अगर B आपने देखिए अगर आपने A इवन लिया है तो ऑब्वियस है कि B भी इवन होगा, और अगर B इवन है तो C भी इवन होगा। तो इसका मतलब क्या है, A भी इवन हुआ और C भी इवन हुआ। तो अब आप A और C को जोड़ रहे हैं तो अगर आप इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। तो इस बात को आपने आराम से प्रूव कर दिया कि अगर आप A इवन लेते हैं तो A प्लस C क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, ये तो हमारा केस हुआ फर्स्ट। ठीक है, पर जरूरी थोड़ा ही कि हम क्या लें, A को इवन ही लें। तो हम क्या प्रूव करेंगे, हम प्रूव करेंगे सेकंड, और सेकंड में क्या करेंगे, A को ऑड लेंगे। अगर हम A को ऑड नंबर ले रहे हैं तो आप मुझे बताइए यहाँ क्या लिखा है, A प्लस B क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अगर आपने A ऑड लिया है तो क्या ऑब्वियस होगा कि B भी क्या होगा, B भी आपका ऑड नंबर होगा। अच्छा अगर आपने B ऑड लिया है तो यहाँ पे क्या लिखा है कि B प्लस C इवन है। अगर B ऑड है तो C भी क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो आपने क्या पता लगाया कि C भी ऑड होगा अगर A ऑड होगा तो। अब A प्लस C अगर आप ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। तो इट डजंट मैटर कि आपका A इवन है या ऑड है, A प्लस C विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर। तो इसका क्या मतलब है कि A, C भी इस रिलेशन R में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो गिवन रिलेशन है कैसा है, ये ट्रांजिटिव भी है नेचर में। तो क्या समझ में आया कि जो आपका गिवन रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि जो गिवन रिलेशन है ये कैसा है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन दो एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन को
चेक करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने रिलेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कही थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि रिलेशन डिफाइन करते हैं किसी सेट पर। ठीक है, जनरली हम 2 सेट लेते हैं, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता, कभी कभी हम एक ही सेट पर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम 2 सेट लेते हैं डिफरेंट, A और B, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A अगर m है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B क्या है, n है, तो हमें पता लगाना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस आप कितने डिफाइन कर सकते हैं इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड जो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे होंगे वो कितने होंगे। सबसे पहले अगर आपको पता लगाना है कि इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप सिंपली क्या करेंगे, mn। ये आप फर्स्ट जो लेक्चर है उसमें जाके आप इसको दोबारा देख सकते हैं कि हमने इसको डिस्कस किया था। अगर मुझे बताना है कि नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड ऑन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो मैं सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करूंगा, ये फॉर्मूला काफ़ी यूज़ किया गया है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इससे थोड़ी हेल्प जरूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो, अगर आपको कुछ भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमको अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।